धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आपके सामने चर्चा किसकी चल रही है? इतिहास की, उन नारियों की जिनकी गाथा आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने गाई है। ऐसी 16 सतियों में तीसरी सती का वर्णन आपके सामने चल रहा है। ममता की पराकाष्ठा मां कौशल्या। ऐसी मां कौशल्या जिसमें ममता, जिसमें प्यार, जिसमें स्नेह, क्षमता कूट कूट कर भरी है, और वह एक सुनहरे सपने देख रही है। वह आने वाला कल देख रही है, क्योंकि आदमी या तो भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता। काश अगर वह वर्तमान में जी ले तो शायद है कि उसका जीवन बन जाए। बच्चा न भूत में जीता है न भविष्य में, सिर्फ वर्तमान के अंदर। उसकी आंखों में कभी भी सपने नहीं देखे जा सकते। शांति और सौम्यता देखना है, सहजता देखना है तो बच्चों की आंखें देखो, जिसमें कोई ख्वाब नहीं है, सिर्फ वर्तमान के अंदर जी रहा है। लेकिन यहां माता कौशल्या किसमें जी रही है? फ्यूचर। मेरा बेटा क्या बनेगा? राजा। मेरा रामराज में राजमाता। लेकिन सपने कब किसके पूरे हुए हैं? सपनों तो चूर चूर हो जाते हैं। सपने कभी अपने नहीं होते, और अपने होते हैं वह कभी सपने नहीं होते। कौशल्या इधर सपना देख रही है, खुश है, प्रसन्न है, और उसे याद आता है अपना बचपन। किसको? कौशल्या को। एक राज परिवार की कन्या, कुशस्थल, पिता सुकौशल, माता अमृता, लाड़ प्यार में बड़ी हुई, सारे अतीत सोच रही है कैसा उसके दशरथ के साथ उसका संबंध हुआ, उसका रिश्ता हुआ। पता है आपको? बोलो। जैसे अन्य किसी का, राम का या लक्ष्मण का या अन्य किसी राजाओं का या राजकन्याओं का जैसे शादी हुई, वैसी कौशल्या की नहीं थी। कुछ अलग इतिहास है, कुछ अलग घटनाएं हैं जो जैन रामायण जिस घटना को पेश करती है। कहा जाता है कि दशरथ अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य और अपने विस्तार को एक बढ़ाने की सोच थी। उस जमाने के अंदर राजाओं को अपने राज्य से सिर्फ संतोष नहीं होता, अपने आसपास जितने राजाएं थे या जितने राज्य थे, छोटे बड़े राज्यों को जीतना और उसे अपने अंडर में और अपने शासन में लेना। यही काम अन्य राजाओं ने भी किया, और यही काम किसने किया? दशरथ ने। उसे पता चला कि कुशस्थल एक बहुत बड़ा राज्य है, संपन्न राज्य है, जहां पर पैसा बहुत है और राजा बेचारा बहुत सीधा है। कई बार ऐसा होता है, सीधे व्यक्ति को देखकर आदमी हमला कर देता है, और यही हुआ। कुशस्थल पर हमला करने के लिए
राजा दशरथ अयोध्या से निकल गया। मंत्री को पता चला कि कुशस्थल के ऊपर धावा होने वाला है। मंत्री अपनी रानी अमृता के साथ बैठा हुआ, राजा, दूत ने आकर कहा मुझे आपसे अर्जेंट बात करना है। राजा उठकर गया और पूछा क्या बात है। बोले राजा दशरथ ने, सेना आ रही है और धावा बोलने वाली और युद्ध की तैयारी करना है। राजा कहता है मेरी सेना बहुत छोटी है, कैसे युद्ध करूंगा। मंत्री कहता है सोचो, आप शत्रु सामने चढ़कर आया है। ठीक है मैं विचार करता हूं। अरे आप विचार क्या करोगे, दिनों में नहीं घंटों के अंदर दशरथ कुशस्थल के ऊपर धावा बोल देगा। ठीक है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजवंशी हूं, राजपुताना का खून मेरे अंदर है, जैसे भी है जितनी भी सेना है मैं दशरथ के साथ युद्ध करूंगा। ठीक है, तैयारी की, युद्ध शुरू हुआ। दशरथ की अपनी चातुर्य कला थी, अपना शौर्य था। जब सुकौशल को लगा मैं युद्ध हार रहा हूं या हार चुका हूं, मैदान छोड़कर सुकौशल राजमहलों में आया। रानी अमृता को पता चला सुकौशल आ गया। उस समय की राजरानियां, उस समय की महारानियां वीरांगना, समझदार, विज्ञ, राजनीति के पाठों से परिपूर्ण होती थी। कोई पति अगर युद्ध के अंदर पीड़ दिखा कर आता है तो राजरानियां सोचती थी हम वीर की पत्नी नहीं, हम एक कायर और बुजदिल और एक पराजित राजा की पत्नी से मर जाना वह हमारे लिए क्या है, श्रेष्ठकर है। जैसे ही रानी को पता चला, रानी को बड़ा आवेश आया। मर जाता तो मैं वीर की पत्नी कहलाती, लेकिन कायर की पत्नी का दाग मुझे नहीं चाहिए। सोचा मैं जाऊं और मैं स्वयं युद्ध करूं और राजा को कहूं जाओ, भिड़ जाओ फिर एक बार दशरथ से और कर लो तुम युद्ध। लेकिन तब तक राजा सुकौशल महलों में पहुंच गया। उतरा हुआ चेहरा, निराश, हताश। रानी कहती है क्या किया तुमने। हां मैं हार चुका हूं। कौन बोला? सुकौशल बोल, हार चुका हूं, दशरथ की सेना बहुत बड़ी है। आत्मसमर्पण भी करना नहीं चाहता था, युद्ध भी किया, सेना भी भाग गई मैदान छोड़कर और मैं भी भाग गया। रानी कहती है गलत, मैं एक वीर की पत्नी नहीं, मैं कायर की पत्नी हूं। सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस हार को जीत में बदलना चाहता हूं। कौन बोला? सुकौशल बोलता है। बुद्धि था, कुछ चातुर्य था। मैं इस हार को जीत में बदलना चाहता हूं और इस दुश्मनी को संबंध में बदलना चाहता हूं, मैं रिश्तों में बदलना चाहता हूं। कैसे? जिस समय मैं युद्ध कर रहा था, युद्ध मैंने आज तक हजारों लड़े हैं, कई राजाओं के साथ युद्ध किया है, जीता भी हूं, हारा भी हूं, वार भी सहन किए हैं और वार भी किए हैं। लेकिन जो मैंने वार और जो मैंने निशाने, जो मैंने शौर्य और जो मैंने पराक्रम, जो मैंने चातुर्यता दशरथ के अंदर देखी, आज तक किसी राजा के अंदर नहीं देखी। दशरथ सचमुच दशरथ है, जिसमें वीरता है, शौर्यता है, पराक्रमता है, बुद्धिमता है और चातुर्यता है। बस मैंने तय कर लिया, मेरी कौशल्या की अगर शादी करूंगा तो मैं किसके साथ करूंगा? दशरथ के साथ करूंगा। और इस हार को मैं रिश्तों के अंदर जाकर इसे जीत में बदलने की कोशिश करूंगा। रानी अमृता कहती है क्या राजा दशरथ इसको स्वीकार करेंगे? जरूर करेंगे,
क्योंकि मेरी कौशल्या हजारों में नहीं लाखों में एक स्त्री है। कौशल्या जैसी धरती के ऊपर दूसरी नारी नहीं हो सकती। कौन बोला? एक पिता। इतिहास कहता है, रामायण कहती है कि राजा सुकौशल वह प्रस्ताव लेकर दशरथ के पास गया और दशरथ ने कौशल्या को देखते ही सारी दुश्मनी और सारी मनोमालिन्य खत्म करके कौशल्या के साथ शादी कर ली। पराजय को जय में बदलने का काम किसके द्वारा हुआ? कौशल्या के द्वारा, जो पराजिता नहीं, जो अपराजिता कहलाई। इतिहास के अंदर कौशल्या का नाम अपराजिता भी आता है। जो पराजिता नहीं कि किसी को हराया या हार गई, नहीं, जो अपराजिता, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसी माता कौशल्या देख रही है अतीत के सारे सपने। कैसे शादी हुई, कैसे मैं इन राजमहलों में आई, कैसे अयोध्या में आई, कैसे मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन इधर राम किसके पास खड़ा है? पिता के पास। और पिता ने कहा, माता कैकेयी ने वर मांगा है कि भरत को राज्य मिले और तुम्हें वनवास मिले। वाह, इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी? मैं अपने छोटे भाई को राज्य दूं, हक है उसका, मालकियत है उसकी। मैं गलत था, मेरी गलती थी, मां की कोई गलती मां की कोई गलती नहीं है। मां ने मुझे गिरते हुए को संभाला है, गलती का बोध कराया। नहीं मत पिता, ये राज्य भरत को दिया जाएगा। बेटा, मां ने तुम्हें 14 साल का वनवास भी कहा है, मैं तैयार हूं पिताजी। अरे एक अयोध्या का नहीं, मेरी माता कैकेयी ने मुझे पूरे वन का क्या बनाया है? राजा बनाया। सोच, सोच जिंदगी को बदल सकती है। पॉजिटिव सोच। चाहे तो राम कह सकते थे, इस सत्ता पर अधिकार किसका है? बोलो मेरा है। सत्ता के लिए लड़ सकते थे। आज एक भाई कह दे ये प्रॉपर्टी मेरी है और दूसरा भाई कहेगा ये प्रॉपर्टी मैं तुझे नहीं दूंगा। बोलो भीड़ वालों, आप क्या करोगे? भाई भाइयों के कोर्टों में क्या चलते हैं? चलते या नहीं चलते? कैसे? अरे कौरव और पांडव भी कौन थे? भाई भाई थे। पृथ्वीराज और जयचंद भी कौन थे? भाई भाई थे। ये भाई भाई ने इतिहास को क्या किया है? कलंकित किया है। रावण और विभीषण भी कौन थे? भाई भाई थे। लेकिन राम और लक्ष्मण, राम और भरत भी कौन थे? बोलो। अरे वह भी भाई भाई थे। इतिहास में जहां पर भाई भाई की दुश्मनियां भी बताई है, वहां इतिहास के अंदर भाई भाई का प्यार भी दिखाया है। और ये घटनाएं अतीत में भी होती थी और ये घटनाएं कब होती है? वर्तमान में भी होती है। भाई भाई का खून करने में भी, भाई भाई को खत्म करने में भी, भाई भाई को सरेआम कत्ल करने में भी, भाई को मारने के लिए भाई सुपारी देने में भी, और भाई को कोर्ट के अंदर और अदालत के अंदर खड़ा करने में भी आज के भाइयों को शर्म का क्या नहीं होता है? एहसास नहीं होता है। मैं आपको जैन परिवारों की घटनाएं बता सकती हूं, महानगरों की ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे पता है, नाम भी मालूम है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती। ऐसे भी भाई हैं कि भाई ने भाई को कत्ल करवा दिया, भाई ने भाई के बच्चे का किडनैप करवा दिया। सिर्फ किसके लिए?
पैसे के लिए, सत्ता के लिए। और इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, सत्ता, संपत्ति, सुरा और सुंदरी, ये 4 ऐसे हैं कि जिसके कारण पूरे इतिहास का पृष्ठ खून से रंगा है। कभी सुंदरी को लेकर झगड़े हुए, मतलब स्त्री को, कभी शराब के कारण, कभी कुर्सी के कारण, और कभी किसके कारण? संपत्ति के कारण। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्ता और कुर्सी दो के बीच में खिलौना भी बन जाती है। ध्यान से सुनना, सत्ता और कुर्सी दो के बीच में खिलौना भी बन जाती है, और दो के बीच में झगड़ा और कलह का कारण भी बन जाती है। कलह का कारण रामायण के अंदर सत्ता ही थी, और 2 भाइयों के बीच में वह कुर्सी एक खिलौना भी थी। ध्यान से सुनना, 2 भाइयों के बीच में वह कुर्सी एक खिलौना भी थी। जिस समय दशरथ की आंखों में पानी है, दशरथ रो रहा है, उस समय राम कहते हैं, पिता आप आंसू न बहाओ, आपका ये पुत्र आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। और वो बेटा किस काम का? जो अपने पिता के आंखों में आंसू देखे, पिता का दर्द न जाने, माता का दर्द न समझे, अपने भाई का हक न समझे, तो मैं पुत्र कहलाने का कौन नहीं हूं? अधिकारी नहीं हूं। पिताजी, मैं वन में जाने की तैयारी करता हूं। कौन बोला? जहां पर वस्त्राभूषण, अलंकार पहने हुए वह राम, आज घर घर में राम का नाम क्यों लिया जाता है? सोचना जरा, राम की पूजा क्यों होती है? राम के गीत क्यों गाए जाते हैं? जो संघर्ष करता है और जो झगड़ता है, उसकी कभी नाम की मालाएं, बोलो, फेरी जाती है? हाँ, नहीं फेरी जाती है। लेकिन जो त्यागता है, जो छोड़ता है, चक्रवर्तियों का एक भी मंदिर बता दे आप मुझे, जिनके पास तो पूरे 6 खंड की क्या रहती है? संपत्ति। कहीं मंदिर मिलेगा उनका? हमारा देश त्यागियों का पुजारी है, बलिदानों का पुजारी है, लेकिन किसका पुजारी नहीं है? पैसे का नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मंदिर है तो किसका है? राम और कृष्ण। सबसे ज्यादा अगर मंदिर आपको मिलेंगे तो या तो राम के मिलेंगे या किसके मिलेंगे? कृष्ण के मिलेंगे। क्यों? जब कभी आप राम मंदिर में जाओ, आपने कभी सोचा कि राम के इतने मंदिर क्यों हैं? सबसे ज्यादा अगर पाठ किसी का होता है तो रामायण का होता है। क्यों? मंदिर में गए, मांगा, राइट या रॉन्ग, निकल गए। लेकिन हर चीज के पीछे एक इतिहास है। राम को यूं ही नहीं माना जाता है। जो राम दुनिया के लिए सही में राम कहलाया, जो कौशल्या का राम था, जो दशरथ का राम था, जो सीता का राम था, वह पूरी दुनिया का क्या कहलाया? राम कहलाया। किया पिता के चरणों में प्रणाम, वलकल के वस्त्र पहने, गेरुए वस्त्र पहने, सन्यासी के वस्त्र पहने, और मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करने आया। जब मां कौशल्या ने देखा मेरा पुत्र अभी कुछ घंटों के बाद जिसका राज्याभिषेक है, वह पुत्र वलकल के वस्त्रों में, सन्यासी के वस्त्रों में, बेटा ये वस्त्र क्यों पहने? तेरा तो अभिषेक है, तू राजा बनने वाला है। मुकुट कहां गया? तेरे आभूषण कहां गए? तेरे अलंकार कहां गए? तेरा
ऊपर का वस्त्र कहां गया, उत्तरी वस्त्र कहां गया। मां अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए, माता कैकेयी की खुशियों के लिए और भरत को अधिकार देने के लिए, ये आपका पुत्र राम, जिसे बचपन से पलने से अच्छी शिक्षाओं से आपने शिक्षित किया, पर आपका राम राज्याभिषेक नहीं, राजा नहीं, वन गमन करने जा रहा है। सोचिए उस पल को, सोचिए उस क्षण को, माता कौशल्या के ऊपर क्या वज्रपात हुआ होगा, क्या उसका धैर्य का बांध टूटा होगा, क्या विकट परिस्थितियां उस मां के सामने आई होगी जो एकाकी पुत्र है और जो कालजे का टुकड़ा है। धड़कने वाला दिल एक पल के लिए कौशल्या का क्या हो गया, रुक गया। आंखें जिसकी पथरा गई, जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, एक आवाज निकली, एक चीख निकली, क्या बोल रहा है बेटा तू वन में चला जाए, ऐसा क्या हुआ। नहीं मां, मैं अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बेटा मैं भी साथ चलूंगी। कौन बोला? मां बोलती है। बेटा कहता है नहीं मां, आपको महलों में रहना है, पिताजी का ध्यान रखना है, वनवास मुझे मिला है और राजमाता तुम ही हो। कैकेयी बने तो राजमाता क्या फर्क पड़ता है, और कौशल्या बने तो क्या फर्क पड़ता है, भरत राजा बने तो क्या फर्क पड़ता है, और राम बने तो क्या फर्क पड़ता है। ये सत्ता आज है और कल चली जाएगी। इस सत्ता के लिए हमें लहू नहीं बहाना है, हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें खून नहीं करना है। इतिहास राम को गलत दृष्टि से देखे, यह काम मुझे नहीं करना है, लेकिन इतिहास मुझे एक त्याग की दृष्टि से देखे। यह आदर्श, ये मर्यादाएं दुनिया के सामने मुझे रखना है। मां को प्रणाम किया। इतिहास कहता है सीता भी तैयार होती है, लेकिन मुझे सीता के बारे में आगे आपको क्या करना है, पेश करना है। लक्ष्मण का बलिदान, लक्ष्मण भी तैयार होता है। उर्मिला जब जाने के लिए तैयार होती है, तब लक्ष्मण कहता है तुम सभी माताओं की क्या करना, सेवा करना, क्योंकि सीता भी नहीं है तो ये सेवा का जुम्मा उर्मिला तेरे ऊपर है। उर्मिला को छोड़ दिया, माता कौशल्या को छोड़ दिया, तीनों वन की ओर क्या होते हैं, विदा होते हैं। भरत ने जाकर पैर भी पकड़े, भरत ने माफी भी मांगी, दशरथ भी रोया, लेकिन राम राम थे, मर्यादाओं में बंधे हुए थे। राम ने अयोध्या से क्या ले ली, लक्ष्मण, सीता और राम तीनों ने वलकल के वस्त्र पहनकर अयोध्या से विदा ले ली। पूरी जनता जब आंसू बहा रही है, दशरथ रो रहा है, माता कौशल्या रो रही है, लेकिन राम के आंखों में क्या नहीं है, आंसू नहीं है, गम नहीं है, एक प्रसन्नता, एक खुशी है। परिवार के रिश्ते बनाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए रामायण एक रामायण नहीं है, पूरी रिश्तों की क्या है, बोलो, एक गाथा है, रिश्तों की एक कहानी है। रिश्तों के निभाने के लिए अगर तुम्हें कुछ बलिदान भी करना पड़े तो रामायण कहती है क्या कर दो, बलिदान कर दो। चला गया राम। रिश्तों की कहानी हम और आगे भी बताएंगे, लेकिन माता कौशल्या आकर भरत और दशरथ से कहती है मुझे दीक्षा लेना है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे साध्वी बनना है, मुझे अब राजभवन में नहीं रहना है। कौन कहती है? माता कौशल्या कहती है। भरत रो पड़ा, मचल पड़ा, गलती मेरी माँ की है, सजा मेरी माँ को मिले, लेकिन गलती मेरी नहीं है माता कौशल्या कि तुम मुझे सजा दो।
राम गए, लक्ष्मण गए, सीता मैया गई और मां कौशल्या तुम भी चले जाओ तो दुनिया मुझे क्या कहेगी, आने वाला इतिहास मुझे क्या कहेगा। भरत लोभी था, भरत लालची था। अरे भरत ने सबको यहां से छोड़ दिया। नहीं, मुझे मां आपको नहीं जाने दूंगा। इतिहास कहता है बहुत प्रयास किया माता कौशल्या ने, लेकिन भरत ने उन्हें क्या नहीं बनने दिया, दीक्षा नहीं लेने दी। और भरत ने जिस भाव से कैकेयी की सेवा की, उसी भाव से मां सुमित्रा की सेवा की, उसी भाव से मां कौशल्या की सेवा की। और कौशल्या ने जो प्यार राम को दिया, वही प्यार किसको दिया, भरत को दिया। ये है इतिहास की अनमोल गाथा। और कहा जाता है जब 14 साल से लौटकर राम अयोध्या में लौटे, उसी दिन मां कौशल्या ने भरत से दीक्षा की आज्ञा ली। किससे ली? राम से नहीं ली। किससे ली? भरत से दीक्षा की आज्ञा ली। बेटा तेरे लिए रुकी थी, अब मुझे दुनिया के अंदर नहीं रहना है, अब इन महलों के अंदर नहीं रहना है। जैन रामायण कहती है कि माता कौशल्या ने क्या ले ली? जैन दीक्षा ले ली। इतिहास के अंदर माता कौशल्या को ममता की पराकाष्ठा कहा है। क्यों कहा गया? कि जितना प्यार उसने राम को किया था, उतना ही प्यार उसने किसको किया? भरत को किया। उतना ही प्यार उसने शत्रुघ्न को किया, उतना ही प्यार लक्ष्मण को किया। माँ हो तो कैसी? बोलो, इधर पूछूं, कौशल्या जैसी। और आप कैसे हो? बोलो, बीड़ की माताएं। पिता हो तो दशरथ जैसा, और माँ हो तो चाहे आपका बेटा हो और चाहे देरानी का बेटा हो, चाहे जेठानी का बेटा हो, सभी में हम कैसे देखें? अभी अभी आप सुन रहे हो ना, और साध्वी नवकीर्ति जी के द्वारा क्या सुन रहे हो? सम्यकत्व, राइट। सम्यकत्व के लक्षण कितने? कौन कौन से? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और सम्यक दर्शन है और सम्यकत्व है। तो दुनिया के सभी लोग किसके बराबर है? ये मेरा और ये तेरा। याद रखना, मेरा और तेरा करने वाले आंख मीची और अंधेरा। इसलिए ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, सब कुछ किसका है? ऊपर वाले का है। तो आइए बनना माता कौशल्या। कैकेयी मत बनना। कैकेयी बन गए तो इतिहास घृणा की दृष्टि से देखेगा। और गलती से भी मंथरा तो बिल्कुल भी मत बनना। और मंथरा की सलाह पर चले गए तो घर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर कोई मंथरा आकर तुम्हारे कानों में कोई बात कहे तो कानों में क्या डाल लेना? उंगलियां डाल लेना। गलती से भी किसी की बुराई और गलत बात सुनने की कोशिश मत करना। घड़ी के अंदर कितने बज गए? 10 में 5 की देर। मेरा समय हो गया। तपस्या का दौर चालू है। बीड़ की धरती में कुछ तो कशिश है, कुछ तो काली माटी है कि जिसमें बीज डालो, पानी डालो तो वृक्ष क्या हो जाता है? उग जाता है। प्रयूषण के बाद में भी तपस्या की बहार है। साध्वी उपासना जी, साध्वी अदिति जी और उनका साथ देने के लिए हमारी बहुत सारी महिलाएं और भाई सिद्धि तप कर रहे हैं। मैं उन सभी का मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। कल से रात्रि में 65 का अनुष्ठान बोलो प्रारंभ हुआ है। मैं कल जो अनुष्ठान हुआ उसके लिए स्वप्निल जी कोटेचा को धन्यवाद दूंगी, साधना जी को नहीं। स्वप्निल को दूंगी क्योंकि उसने बहुत अच्छी कल मेहनत की, रिमाइंडर कॉल किए और कल की उपस्थिति को देखकर मुझे वैसे कल सुबह में अनीता जी लोढ़ा, साधना जी कोटेचा,
और स्वाति जी नहार बोल रहे थे महाराज साहब रात्रा कोई नहीं आवना रे, नको थे जिद्दी करो मानो ना। लेकिन वाह, स्वप्निल ने कल इस बात को गलत सिद्ध कर दिया और कल उसने बहुत अच्छी संख्या के अंदर उपस्थिति यहाँ पर लाई। मैं धन्यवाद दूंगी जिसका भी जाप हो और जो भी जाप ले, मेरा उनसे नम्र निवेदन है सिर्फ आप एक दलाली करो, एक कॉल करो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 65 का अनुष्ठान करो। बोल भगवान महावीर स्वामी।